सबको वंदे मातरम। कल हमने संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। जो फर्स्ट वीडियो था ये क्लास 9th के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कल हमने प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि जितनी भी संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है वो सारी की सारी नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा होल नंबर, पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है, इन होल नंबर हो जाती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा पूर्णांक, इंटीजर्स। यदि उसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य सारों को शामिल कर देते हैं तो उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिसको सामान्य अपने भिन्न संख्या बोलती है वो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिसको P/Q, जहां Q बराबर नहीं है 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, नंबर्स which can be written as form of P/Q where Q is not equal to 0 are called रेशनल नंबर्स। इन वो सारी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 7/5, इसका मतलब P/Q मतलब एक ऊपर डिजिट होगा और एक नीचे डिजिट होगा। तो P की वैल्यू यहाँ 7 और Q की वैल्यू है 5, तो 7/5 क्या है? रेशनल नंबर है। 4/5 भी क्या है? रेशनल नंबर है। जो P की जगह 4 और Q की जगह 5। तो क्या 3 एक रेशनल नंबर है क्या? तो 3 भी एक रेशनल नंबर है। केवल 3 का मतलब होता है 3/1। कोई भी डिजिट होता है, जैसे मान लो मैंने -7 लिखा है, इसका मतलब ये 7/1। P की वैल्यू 7 है, -7 है, Q की 1 है। तो क्या 0 एक रेशनल नंबर है क्या? 0 है परिमेय संख्या। 0 भी एक है परिमेय संख्या। क्यों? 0 का मतलब है 0/1। लेकिन यहाँ मैंने कंडीशन डाली है Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि मैं ऐसे लिख दूँ 3 नीचे 0 लिख देता हूँ तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि Q की वैल्यू कंडीशन डाल रखी है, शर्त दे रखी है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी संख्या है जिसके नीचे अपन 1 तो कर सकते हैं। तो इसका मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्या वो सारी की सारी क्या होती है? परिमेय संख्या ही होती है, क्योंकि सारों के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा 3/5 वो भी परिमेय संख्या है। एक ध्यान रखना, सारी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर होती है, लेकिन सारी रेशनल नंबर संख्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जैसे ये 7/5 है।
7/5 क्या है? ये प्राकृत संख्या तो है, सॉरी ये रेशनल नंबर तो है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों? प्राकृत संख्या 7/5 नहीं था। कल आपने बताया था जितनी भी 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती है वो सारी क्या है? प्राकृत संख्या। उसमें अपन 7/5 तो डाला था, 7 अलग डाला था, 5 अलग डाला था। तो 7/5 प्राकृत परिमेय संख्या था, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब क्या है? सारी की सारी जो नेचुरल नंबर है प्राकृत संख्या है वो परिमेय संख्या है, सारी पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या है, सारी पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या। यानी होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स नंबर्स आर ऑल रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स नंबर। लेकिन सारी प्राकृत संख्या, सारी परिमेय संख्या वो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या नहीं होती। नेक्स्ट है अपना, अच्छा इसको अपन Q से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ध्यान रखना Q से, क्योंकि Q का मतलब क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन से बना है, इसलिए इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना। तो वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या कहलाती है। अब अगली, अगर इसकी जगह अपने को लिखना पड़े अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, तो उसमें चेंजिंग क्या करनी है अपने को कि वे संख्याएं जिसको P/Q जहाँ Q बराबर 0 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिसको व्यक्त नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाती है। इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? नंबर्स विच कैन नॉट बी की जगह यहाँ हो जाएगा कैन नॉट बी रिटन एज फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन सी होगी? इरेशनल नंबर ये ध्यान रखना, सबसे पहले इरेशनल नंबर के बारे में जो पाइथागोरस मैथमेटिशियन था उसके कुछ अनुयायी यानी जो शिष्य थे, हिप्पोक्रेटस, कई प्रकार के जो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ, उन्होंने उसके बारे में बताया था। उसने बताया जितने भी रूट वाले डिजिट होते थे, √3, √5, √11, √13, लेकिन कंडीशन ध्यान रखना जिसका रूट निकलता नहीं हो। अगर मैं ये कह दूं कि ये √16 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, तो √16 इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि √16 की वैल्यू क्या होती है? 4 क्या होती है? 4 एक रेशनल नंबर है, इसलिए √16 नहीं होगी। जिसका यानी जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या होती है, वो इरेशनल अपरिमेय संख्या नहीं होती। यानी जैसे 13 का रूट निकलता नहीं है, वर्गमूल होता नहीं, 11 का नहीं होता, 5 का नहीं होता, ये इरेशनल नंबर है। इसके अलावा जो पाई वाली वैल्यू होती है वो भी क्या? इरेशनल नंबर है। एक जो अशांत संख्या, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, जैसे 3.143 डैश का मतलब आगे डिजिट जाता ही रहेगा, तो वो भी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या क्या होती है? अभी अपने परिमेय और अपरिमेय, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बताया था। यदि इन दोनों को शामिल कर दे, यानी परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से
वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं कहते हैं, यानी रियल नंबर्स क्या होगा आपका? रियल नंबर्स। रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers all together are called real numbers. Real numbers यानी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या होगी? परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं। रियल नंबर्स आर इक्वल टू rational numbers and irrational numbers। यानी ये परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिलाने से जो संख्या बनती होती है वास्तविक संख्या है। इसका मतलब क्या? जितनी भी परिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या है। ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। जितनी भी अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या है, लेकिन सारी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं है। सारी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्याएं नहीं है, क्योंकि अगर सारी वास्तविक परिमेय, जैसे मान लो ये √3 है, √3 क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ये अपरिमेय है, वास्तविक भी है, लेकिन ये परिमेय है क्या? इसका मतलब सभी वास्तविक संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, और सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय भी होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती। यानी all rational numbers are not real numbers and all irrational numbers are not real numbers, but all real numbers are rational number और irrational number। कल अपने इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।